पेरेंट्स बच्चों ने ये करना है, हमने ये बच्चों के लिए सोचा है। बच्चे कहते हैं कि नहीं जी, मैंने अपनी लाइफ, मेरी मर्जी और मैंने अपनी लाइफ को खुद से रूल आउट कर। हम ना बच्चों को उसी तरह पालना चाहते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमें पाला था और हमारे exactly. और उनके माँ बाप ने उनको पाला था। फला मेरा ही दोस्त था, उसने तो कोई जॉब भी नहीं की, एजुकेशन भी नहीं है, लेकिन कारोबार में वो इतना कमा रहा है। आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं, यानी हमारी जो जनरेशन थी माशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत तेज़ हैं, और आने वाले और ज़्यादा तेज़ होंगे क्योंकि जो आपके पास नॉलेज लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुआफ़िया मलिक और आज हम हाजिर हुए एक न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन में हर हफ्ते हम आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ जो अपनी फील्ड में आपके साथ ऐसी एक्सपर्ट राय शेयर करते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक नए साइकोलॉजी से। आज हमने थोड़ा सा ट्विस्ट चेंज किया है, हम बात साइकोलॉजी की ही करेंगे, लेकिन ऐसे एक्सपर्ट पर्सन के साथ बात करेंगे जिनका इंटरेक्शन लोगों के साथ ज़्यादा है। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। अहमद मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और उसके अलावा IT एक्सपर्ट भी हैं और बहुत से डिफरेंट रोल्स में आप उन्हें देखते हैं। तो आज हमने कहा कि हम उन्हें एज अ साइकोलॉजिस्ट के एक रोल में भी बुलाते हैं ताकि हम एक डिस्कशन कर सकें एज अ पॉइंट व्यू पॉइंट ऑफ पेरेंट्स कि पेरेंटल साइकोलॉजी आखिर किस तरह से इफेक्ट करती है, चूँकि उनका एक्सपोजर इतना ज़्यादा है। तो आई जस्ट वांट कि हम इस बात को हाईलाइट करें कि क्या चीज़ हमारी सोसाइटी में लैक कर रही है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान, क्योंकि ना बच्चे अपने पेरेंट्स की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, ना ही पेरेंट्स को समझ आती है कि हमने अपने बच्चों को किस तरह से लेकर चलना है। तो इन दोनों पॉइंटर्स को हमने जो क्लियर करना है उसी पे आज हम एक्सपर्ट राय लेंगे और आपके साथ ऐसे पॉइंटर्स शेयर करेंगे जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम। यस, आफ्टर सो लॉन्ग। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो हमारे यहाँ एक भगदड़ मची हुई है, पेरेंट्स बच्चों ने ये करना है, हमने ये बच्चों के लिए सोचा है। बच्चे कहते हैं कि नहीं जी, मैंने अपनी लाइफ, मेरी मर्जी और मैंने अपनी लाइफ को खुद से रूल आउट करना है। ये पेरेंट्स और बच्चों की जो एक जंग है, इस जंग का आगाज के पीछे बेसिक रीजन क्या है? मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि वो एक्चुअली हम ना बच्चों को उसी तरह पालना चाहते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमें पाला था और हमारे और उनके माँ बाप ने उनको पाला था। हालांकि डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। यानी आज अगर व्हाट्सएप एक बच्चा यूज़ कर रहा है, ये थोड़ा मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ तो टेक्नोलॉजी की बात बीच में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आज एक बच्चा व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, उसके माँ बाप यूज़ नहीं करते थे, लेकिन माँ बाप कहते हैं ये तुमने क्या फसाद पाला हुआ है। तो यहाँ पे वो डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं कि बच्चा फौरन कहता है आपको तो पता ही नहीं है मैं क्या करना चाह रहा हूँ। या अगर आप किसी को सपोज करें, एक बच्चा सैर करने किसी जगह पे जाता है तो वो फौरन माँ बाप को पहली बात कहता है आपको क्या पता आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी है। एग्जैक्टली। बाय द वे डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं चीज़ों के। आज चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है पहले से। पहले इतना ज़्यादा मीडिया वास्ट नहीं था, आज हम YouTube पे बैठ के बात कर रहे हैं, अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, पहले ये चीज़ें नहीं थी, पहले बहुत लिमिटेड नॉलेज होता था। तो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को भी उस चीज़ की ट्रेनिंग लेनी चाहिए जो बच्चों को दी जा रही है, ना कि वो जांच छुपाए नहीं जी हम तो व्हाट्सएप यूज़ ही नहीं कर सकते। ये सिर्फ मैं मिसाल के तौर पर एक बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक मिसाल। इसकी तरह ट्रेनिंग्स कौन कौन से, अब जैसे हमारे यहाँ एक चीज़ और बड़ी मज़े की होती है, कोई चाचे मामे का बच्चा आगे चला जाता है, बाद में हम सबकी कंबख्ती आई होती है और उसमें बात ये हो रही होती है कि लो जी उसने ये किया था तुम भी ये कर लो। या एक बंदा MBA कर रहा है, या उसने अभी रिसेंटली पास हुआ, वो देखो उसने MBA किया, उसका जो है ना इतने लाख की नौकरी लग गई, तुम भी यही कर लो। बिना ये सोचे समझे जब मैं 4 साल या 2 साल बाद ग्रेजुएट होऊंगा तब ये इस डिग्री की वो भी वर्थ भी होगी या नहीं होगी उतनी। कितने लोग पास आउट हो चुके होंगे। हम बिना कैलकुलेशन के ये चीज़ एक बच्चे पे थोप देते हैं। अच्छा, फिर जिस किसी को कुछ नहीं मिलता उसके माँ बाप की ख्वाहिश होती है ये बड़ी वाली गाड़ी, बत्ती वाली गाड़ी होनी चाहिए। सॉरी टू से, ओके ठीक है। साइकोलॉजी स्टार्ट होती है जब आप बच्चे को एक रेस में लगाते हैं। एग्जैक्टली, दैट इज 1 2 3 की जो रेस है। yes. ठीक है, जिसके बाद वो जो हम अभी पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहे थे, इवन मियाँ बीवी के दरमियान रेस लगी होती है। बिल्कुल, बीवी बच्चों को मियाँ के खिलाफ कर रही होती है, मियाँ बच्चों इक्वालिटी वाला फैक्टर है ही नहीं है। ठीक है, हालांकि वो जो एक चीज़ हम सुनते होते थे ना बचपन में कि 2 पटरी के वो हैं और साथ साथ चलना है और एंड तक चलना है। नॉर्मली लोग एक जुमला बोलते हैं जो वाइफ्स को, वो ये होता है, या हस्बैंड वाइफ आपस में, कि जी हम तुम्हारे साथ बूढ़े होना चाहते हैं। एक हम इसको साइकोलॉजी को उसके अंदर अगर रिवर्स करें थोड़ा सा,
कि मैं उस बंदे के साथ रहना चाहता हूँ जिसके साथ मैं हमेशा जवान रहूं। एग्जैक्टली, ठीक मतलब है। स्टेटमेंट आपकी चेंज होती है, उससे तो आपके prospect इमोशंस बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। यही क्योंकि बात है। देखें मजे की बात सबसे ज्यादा ये है, असल लाइफ शुरू ही रिटायरमेंट के बाद होती है। एग्जैक्टली। क्योंकि सो कॉल्ड पाकिस्तानी जिम्मेदारियां मीन्स बच्चों की शादियां हो चुकी Yes. होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप वो जो अब आपकी रिटायर्ड लाइफ है ना, वो अब आपका सेल्फ टाइम है। एग्जैक्टली। हालांकि मैं पर्सनल लेवल पे ये मानता हूँ कि आपको डेली 24 आवर्स में से 1 घंटा अपने लिए जरूर निकाले। बाय द वे ये आइडिया आपने मुझे दिया था जब पहला इंटरव्यू हुआ था हमारा, याद होगा, बिल्कुल, ठीक है ना। तो बहुत जरूरी है ये अपना 1 घंटा कम से कम हमें निकालना चाहिए किसी भी बिल्कुल। चीज़ के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, हम जी फ्रेंड्स टाइम, फैमिली टाइम, ये टाइम, वो टाइम, मी टाइम है ही कहीं और नहीं। मी टाइम में मैं बताती हूँ, टिकटॉक, इंस्टा के रील्स और फेसबुक के रील्स, That is वो online हमारा time. मी टाइम है। हमें वो लगता है अनफॉर्चुनेटली। Yes. और यहाँ वही चीज़ अक्सर क्लाइंट्स भी आके इसी बात पे कंप्लेन करते हैं, जी हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत ऐसे की, हमें तो एक लगा भी देते थे कुछ नहीं होता, और आज के बच्चे को एक लगा के आप जाएं तो जाएं कहाँ। Exactly. तो वो पेरेंट्स को थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करना है। बिल्कुल। यार हमारे टाइम में वक्त और था, हाँ। 90s के बच्चे हो रहे हैं, जो 20s के बच्चे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। और जो लेकिन उससे पहले के थे, हम जो है उससे पहले के वो और आप ही माशाल्लाह और जवान होंगे, तो ये चीज हम समझना नहीं चाहते हैं। एग्जैक्टली। Exactly. इसीलिए ना देखें, स्टार्ट बच्चे की जब शुरू होती है ना, आप मुकाबला करना शुरू करें। जिन लोगों ने वो एक मूवी देखी है ना, वो मूवी का नाम था 3 इडियट्स। यस। पैदा होते साथ ही Race. मुझे पता लग गया कि जी मैंने इंजीनियर बनना है या कौन बनना है। ये चीज बड़ी अब वो है। ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। अब एक बच्चे का दिमाग अगर अकाउंट्स में चलता है, वो इंजीनियर बन के कर भी क्या लेगा। अब बचपन से उसे सुना रहे हो, नहीं तुमने ये बनना है, ये बनना है, और उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है, हम जबरदस्ती उस पर थोपते हैं। वो फिर कि आपने नहीं, देखा तुमने होगा ना, करना ही बच्चों को करना है। पैनिक अटैक्स आते हैं। यस। बच्चे को पैनिक अटैक क्यों आता है? 12 साल की उम्र में बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है। मैं तो ये देखें, देख के हैरान मैं हूं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि जी मेरे सामने से एक न्यूज़ गुजरी, बच्चे का पेपर खराब हुआ, अगले दिन उसने खुदकुशी कर ली। एग्जैक्टली, यस। नाउ व्हाट्स दैट? सर ये प्रेशर ही है ना, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपकी एकेडेमिया आपको इतना प्रेशर दे रही है कि आपको लग रहा है अगर मेरा एक नंबर भी ऊपर नीचे हो गया तो मैं क्या तो करूंगा। लोग तो क्या सोसाइटी कहेंगे? आपको आसान लग रहा है। वही मतलब ना आप ये प्रॉब्लम, देखें। ये है कि शुरू से माइंड में चीज़, लोग क्या कहेंगे। हाँ, हमारी ये इज्जत का taboo, सवाल है। yes. उस इज्जत को क्या करेंगे जब आपका बच्चा आपके साथ नहीं होगा? ये क्या taboo, करेंगे उस इज्जत को? बिल्कुल। ठीक है, क्यों आप उस बच्चे को किसी दूसरे के चक्कर में इतना प्रेशराइज कर रहे हैं? अब देखें, आज कुछ ऐसे लोग आपको नजर आएंगे जो कि जी बिल्कुल नालायक थे, अंगूठा छाप हैं, बट दे आर मेकिंग मिलियंस। यस। ठीक है। और जो ग्रेजुएट्स थे, टॉपर्स थे, उन्हीं के नीचे काम कर रहे हैं। आज हम मिसालें देते हैं उन लोगों की जिनके पास पैसा बहुत है। यानी देखें, शुरू में आपको एक चीज़ समझाई जाती है। अब आप एक बच्चे की साइकोलॉजी को, चले मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ आपको। स्कूल से आप बच्चे को लेके निकलते हैं, ये पेरेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए, और आप उसको कहते हैं आप वन वे में बाइक चला रहे हैं, और बच्चे को कह रहे हैं बेटा झूठ नहीं बोलना तुमने। अब बच्चा तो बेचारा कंफ्यूज होगा, वो तो अंदर से पढ़ के आया कि जी मुझे झूठ बोलना बुरी बात है, कानून तोड़ना बुरी बात है। लेकिन आप वन वे में गाड़ी चला रहे हैं, नहीं चलता है, थोड़ा बहुत चलता है। यार रात को आप जब रेड लाइट पे नहीं रुक रहे हैं और बच्चों को कह रहे देखो इधर देखो इधर देखो, कोई नहीं है, गुजर जाओ। आप गुजर सकते हैं, नहीं जी रेड लाइट पे रुकना जरूरी है। बिल्कुल। हमारे यहाँ बच्चा कंफ्यूज्ड बहुत ज्यादा इस वजह से हुआ है। या वो आपने सुना होगा, बचपन में हर बंदे के साथ इस तरह होता है। बचपन से एक वो सुनते आते हैं ना कि जी बाहर जाके कह दो बेटा मैं घर पे नहीं हूँ। हाँ, मतलब अपने लिए रूल्स और हैं, बच्चों के लिए और है। ये तो ऐसे खुला तो नहीं तगात होता। हुआ आपके साथ कि आप अपने आप को खुद ही बच्चों के सामने इस तरह से पोर्ट्रे करें, क्योंकि बच्चा इटसेल्फ जब वो पैदा होता है वो एक ब्लैंक शीट है। हाँ। और उस शीट पे अब जो आप इम्पोज करेंगे बच्चे ने वही दिखाना अब बचपन में आप बच्चे को ये कह दें कि जी पैसा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा तो उन लोगों के पास भी बहुत होता है जो बस पता नहीं क्या कुछ करते हैं। Exactly. पैसा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इज्जत इंपॉर्टेंट है, लेगेसी। जब बच्चा उस तरफ जाना शुरू कर देता, फिर बड़ा फिर होता तो आप आप कहते हैं पैसा क्यों नहीं कमा रहे हो तुम? yes. और फिर हमें होता है कि 20 से 25 साल तक बच्चा करोड़पति बन जाए, ताकि हम उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से आजाद हो जाएं। एग्जैक्टली। तो हर काम में जल्दी रह लीजिए ना। वो जैसे इसकी एक और मिसाल देता हूँ, हम लोगों की साइकोलॉजी, सॉरी ये फीमेल्स वाली मिसाल है। पिछले दिनों मैं एक सेशन पे गया हुआ था, वहाँ पे देख रहा था कि जी हमारा हाल वो है कि एक बंदा बड़ा मॉड स्कॉट बन के ना, फीमेल, और जाके रक्शे वाले को कहती है कि जी आप जो है ना मुझे इस डिफेंस जाना है। अब वहाँ पे वैसे नॉर्मली 200 रुपये लेते हैं, अचानक वो कहता है 600 रुपये। तो लड़की वही मॉड स्कॉट जो बड़ी इंग्लिश एक्सेंट में बात करी, अचानक कहती है हाँ इतने ज़्यादा, राइट? तो ये वो कन्फ्यूजन है जो हमारे दरमियान मौजूद है। हम समझते हैं इंग्लिश बोलना पता नहीं हमें कितना को पढ़ा लिखा साबित कर देगा। दैट इज जस्ट अ लैंग्वेज। अभी पिछले दिनों मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसके अंदर वो बंदा कहता है कि इंग्लिश इज बेसिकली अ स्किल, यस, एंड यूज इट एज अ स्किल।
लेकिन देखिए ना, हमारी सोसाइटी ने इतना प्रेशर दिया हुआ है कि हमें लगता है उर्दू की बजाय हमारी इंग्लिश कौमी ज़बान है और वी हैव टू लर्न दिस, कि हमने बोलनी भी यही है, खाना भी इंग्लिश में है, मतलब हर चीज़ इंग्लिश वो में ही जैसे माइक कह करनी रही थी है। ना, फिनिश करो फिनिश करो फिनिश करो। एग्जैक्टली मतलब आधी उर्दू और आधी अंग्रेजी, ये बीच में concept पंजाबी भी समझ ऐड हो नहीं जाती है आता। अचानक से। एग्जैक्टली ठीक है ना? एग्जैक्टली। तो ये एक पेरेंटल पर्सपेक्टिव पे तो हमें काम करने की जरूरत है, लेकिन मैं चाहूंगी थोड़ा सा अगर हम इसकी ऑपोजिट बच्चों के पर्सपेक्टिव को भी देखें। देखिए ठीक है, पेरेंट्स हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन आपका अपनी एक जात भी है। बच्चे बड़े हो गए हैं, विद द टाइम बिंग उन्होंने एनवायरनमेंट से सीखा है, अपने पेरेंट्स से सीखा है, तो आपकी अपनी एक विजडम भी तो है। बिल्कुल। उस विजडम से आप हमेशा, हम लोग कुछ बहुत अच्छे भी हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहती, लेकिन आप समटाइम असर्टिव बनने के बजाय पैसिव बन जाते हैं, जी हाँ। जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को इतना स्पॉइल कर लेते हैं कि फला मेरा ही दोस्त था, उसने तो कोई जॉब भी नहीं की, एजुकेशन भी नहीं है, लेकिन कारोबार में वो इतना कमा रहा है और मैं इतना पढ़ लिख के भी जीरो पे हूँ। तो ये हमारे यहाँ ना एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, नो डाउट, ये आजकल यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया, वो लाइफ असल में नहीं होती जो कि सोशल मीडिया पे नजर आ रही होती है। जैसे फजूल कंटेंट तो चलें, फजूल एक बात, जैसे अगर सपोज करें एक फुटबॉलर के पास एक गाड़ी आ गई है, डोंट यू थिंक कि उसको किसी ने ये दी होगी जस्ट फॉर मार्केटिंग पर्पसेस? यस, दिस इज जस्ट अ कॉमन सेंस जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। या जो पीआर के अंदर जो लोग होते हैं वो इसी तरीके से चीज़ों को ऊपर लेके आते हैं ना। एग्जैक्टली ठीक है, एक चीज़ को बार बार जुबान पे लाया जाता है, दिस जिसको ट्रेंड बनाया जाता है। बिल्कुल। और हमारे बच्चे समझते हैं कि शायद अगले बंदे ने ना अपनी मेहनत से कमा के ली है। एग्जैक्टली जी, उसने $2 मिलियन की गाड़ी ले ली, ओहो हो। तो अगेन माँ बाप ने एक चीज़ की कि जी पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बच्चे ने अपना आइडियल उस बंदे को बना लिया जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। यस, नॉलेज जीरो। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स के दौरान एक बात करता हूँ कि जी 2 टाइप की चीज़ें हैं। हमारे यहाँ भी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, डिग्री इंपॉर्टेंट है या स्किल इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली दोनों लड़ने लगे हैं। हाँ। और दोनों एक चीज़ मिस कर रहे हैं, वो है नॉलेज। यस। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते किसी भी जगह पे जाके, फ़ायदा, जैसे माशाल्लाह आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप कहें मेरे पास साइकोलॉजी की ये भी डिग्री है वो भी डिग्री है, लेकिन मैं अगर आपके सामने आके बैठूं और अगर आप मेरे फेस रिकग्निशन से पहचान नहीं सकते कि मेरी एनर्जी लेवल क्यों डाउन है, तो मेरा ख्याल आपकी साइकोलॉजी जीरो है। एग्जैक्टली, मतलब यूटिलाइजेशन प्रैक्टिस जरूरी है। आप अपने नॉलेज को यूटिलाइज किस तरह से कर रहे हो, वो हम समझना नहीं चाहते। क्योंकि हमें शॉर्टकट्स रिक्वायर्ड हैं। Exactly. आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं, यानी हमारी जो जनरेशन थी माशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत तेज़ हैं, और आने वाले और ज़्यादा तेज़ होंगे, क्योंकि जो आपके पास नॉलेज लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन उस नॉलेज को प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जा रहा, राइट डायमेंशन नहीं दी जा रही। देखिए सर, यहाँ पे एक जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है, आपको गाइड नहीं किया जाता। हमारे अपने उस्ताद नहीं चाहते कि बच्चा उससे आगे निकल जाए, तो टीचर्स आपको मिसगाइड करना शुरू कर देते हैं। आप दूसरों से क्या करें कि आप फिर आइडियलाइज किसको करें। मतलब अगर मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे मेंटोर्स भी हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन कुछ एक रेशो ऐसी है जहाँ पे आपको मेंटोर्स खुद ही लेट डाउन कर। मैं नॉर्मली ना लोगों को मूवीज बता रहा होता हूँ कि ये मूवी देखो, एक मूवी है सुर, लकी अली की, उसके अंदर ना वो सिंगर बना हुआ है, ठीक है। तो उसकी ना एक स्टूडेंट आती है जो बेसिकली उससे ज़्यादा अच्छा गाती है, तो वो जेलसी में ना उसका कैरियर तबाह करना शुरू कर देता है। ट्रू। लेकिन वो लड़की फिर बाद में उसका एहसास होता है मैंने क्या किया, फिर वो ना उसको पीछे से वो सपोर्ट करता है। दैट्स अ मूवी टू वॉच। लेकिन हमारे यहाँ जैसे अब मैं अगर टीचर हूँ, तो मैं अगर किसी से मेरा कोई स्टूडेंट आगे निकलता ना, लिटरली मैं उसको फूल भी भेजता हूँ, मैं उसको खुश भी होता हूँ। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं वो मेरी टीम का पार्ट है मेरी कंपनी के अंदर। दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। ठीक है ना जी। और सारे बड़े राजी हैं, नो डाउट। आपको धोखे भी मिलते हैं, सारा कुछ होता है, बिल्कुल, ठीक है, आप उसी से सीखते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन वही बात, अब मैं क्या रोता रहा हूँ सारा टाइम बैठ के, ओहो हो मुझे धोखा मिल गया? नहीं, मुझे आगे निकलना, मुझे उन लोगों को सपोर्ट करना जिनको सपोर्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं ना, बच्चे नो डाउट बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जल्दबाज भी उतने ज्यादा हैं, बिल्कुल, जिसमें वो लोग मार खा जाते हैं। अब जल्दबाजी में देखें उनके साथ क्या चीज़ है कि जी मैं आज, अब मैंने वही जैसे कि जी इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां रख के कोई मोबाइल बेच रहा है, सिर्फ इस वजह से कि उसमें 10,000 का फायदा हो जाएगा। हाँ जी, उसके लिए मोबाइल बेच के फिर उसके लिए गाड़ी ले ली, उसके लिए ये कर दिया। मतलब ये एक भगदड़ बची हुई है और हम वजह क्या, सॉरी टू से यू आर फीमेल आर मेल, लेकिन वो एक बात करने लगा, लड़की को फूल देना था, लड़की को गिफ्ट देना था ताकि मेरा इमेज बेहतर हो।
क्या फायदा ऐसे इमेज का? दैट इज अ फेक इमेज। एग्जैक्टली उसको क्योंकि पता- हमने इन्फ्लुएंसर्स को ऐसा करते हुए देखा है, ईद पे वो अपने मिसेस को, अपने स्पाउस को इतना लेविश दे रही है, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस लेवल बहुत ज्यादा हाई यानी हो वो गए जो हैं। है ना, उसमें क्या चीज़ है, अब अगर हम उसकी साइकोलॉजी में जाएं, यूट्यूबर्स या ये वो लोग क्या वो करते हैं, सिर्फ दिखाने के वो लिए। दिखाने के लिए नंबर 1, नंबर 2 हो Exactly. सकता है वो उनको किसी ने पीआर पैकेज भेजाओ, Yes. उन्होंने आगे दे दिया, दैट्स इट। बिल्कुल, देखें ये चीज़ हम इसकी, अब understand मुझसे नहीं नॉर्मली करते। लोग ना बिजनेस आइडियाज पूछते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि तुम यूट्यूबर बनो, जैसे जस्ट लाइक आप रिव्यू नहीं करते कोई चीज़। अब वो बिकॉज हम एक ऐसे एरा में एंटर हो चुके हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ वैल्यू। यस, पहले था इंटरनेट ऑफ इंफॉर्मेशन। बिल्कुल इंटरनेट इन्फॉर्मेशन से इंटरनेट ऑफ वैल्यू में जब आए हैं, इसका मतलब कोई वैल्यू ऐड हो रही है, एंड दैट बिल्कुल। वैल्यू इज नॉट ऑलवेज मनी। एग्जैक्टली। यानी जैसे अब आप अगर रिव्यू शुरू कर दें एक, तो आपको एक पीआर पैकेज आएगा जो कि 1 लाख रुपए का, मुझे नहीं पता मेकअप 1 लाख का आता है कि नहीं आता, व्हाटएवर, अच्छा लेकिन चलें वो 1 लाख का है, तो अब वो आपकी मलकियत हो चुका, आप उस पर रिव्यू दे रही हैं, that's it। एग्जैक्टली, तो आपका 1 लाख बचा है कि नहीं बचा? बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। अब एक लड़कों की बात करते हैं, उनको PS5 मिल जाता है, जो भी PS का नया मॉडल आ रहा है प्ले स्टेशन का, ठीक है, वो 3-4-5 लाख रुपए का वो किसी को देते हैं जिसका रिव्यू दे दें, किसी को मोबाइल मिल जाता है। बिल्कुल। तो ये दिस इज हाउ इट वर्क्स। Yes. आप जो हैं, यानी हम लोगों को ना एक्चुअली सिम्त देखना ही नहीं आती, हमने हम एक आइडियलाइज रेस में भाग रहे हैं और बस भागते रेस। जा रहे हैं, बिना उसका कोई सोचे end समझे। नहीं है, उसका कोई एंड बिना सोचे समझे। बेसिकली हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो हमें पता क्या कहते हैं, मिसाल बड़ी मजे की देते हैं जो मैं देने लगा हूं जी। इधर भी जब घोड़ा रेस में दौड़ता ना, उसके इधर भी ये लगा दिया, ब्राइंडर लगा दिया, तो इधर भी, ताकि उसको सामने जो है ना चीज नजर आए। हमारे दैट्स नॉट अ राइट थिंग। जब वो भाग रहा है ना, उसने इधर भी देखना, इधर भी देखना, सामने भी देखना। और जब हम अपनी आंख का रिव्यू देखते हैं तो हम 180 के एंगल पे देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक है। वो जैसे ऐसे पुराने लोग जो थे ना, जो जिनको हम सियाने कहते होते थे, जो अब सबसे अक्लमंद इंसान होता था, वो कहता था मैं 360 के एंगल पे देख सकता हूँ। कैसे देख सकता? यानी अगर आपके से पीछे शीशा पड़ा और मेरे पीछे कोई आगे बंदा मुझे ऐसे करे बहु, तो मैं तो डर जाऊंगा। लेकिन अगर मेरी अकल इतनी है कि मैं शीशे में देख लेता हूँ कि सामने कौन बंदा है, एग्जैक्टली मेरे पीछे कौन है, तो मेरा ख्याल है कि मेरा वो ऑब्जर्व करने का तरीका बड़ा नहीं हो गया खुद ब खुद। एग्जैक्टली। तो बच्चों को चाहिए ऑब्जर्व करें, क्वेश्चंस करें जरूर, और क्वेश्चंस भी करें, रादर देन कि आप कहें कि ये जो सामने बंदा कर, ओहो हो क्या बात, उस पर रिसर्च करें, उस पर रिसर्च करें। एज ए मुसलमान इस्लाम क्या कहता है, उस पर रिसर्च करें कि जी सोसाइटी क्या कहती है। बिल्कुल। हमने क्या कर दिया हुआ, हमने ऐसे लोगों को अपना इन्फ्लुएंसर, अपना वो बना लिया हुआ है जिनको खुद कुछ नहीं पता उन्हें जिंदगी में क्या करना है। ऐसे ही है। जैसे वो आजकल वो शादियां भी हो रही हैं ना, ये व्लॉगर्स की और इन लोगों की या एक्टर्स की, दैट इज द मेन टॉपिक। व्हाई? क्यों अंबानी की शादी Why? उसने इतने करोड़ की घड़ी पहन ली, भाई फायदा आपको ये जानने का कि Exactly. वो कितने करोड़ की गाड़ी में फिरता, उसका प्रोटोकॉल, भाई क्यों? व्हाई? वेरी ट्रू। अच्छा, लास्टली क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, बातें हमारी बहुत सारी है, लेकिन मैं चाहूँगी दोनों के पर्सपेक्टिव को हम बैलेंस किस तरह से लेकर चलें कि हम अपनी लाइफ को एक बेहतर अंदाज में गुजार सकें। इसका बड़ा आसान हल है, विच आई जो मैं अपने बच्चों के साथ करता हूँ, सिट देम विद द नाइट, यानी रात को उनके साथ बैठें, पेरेंट्स और बच्चे भी इतना टाइम निकालें, क्योंकि आजकल के बच्चों को भी टाइम नहीं होता, उन्होंने दोस्तों से बात करनी है, बिल्कुल, उनके दोस्त बने, यस, उनके लेवल पे जाके, उनकी बात सुने, एंड विदाउट जजमेंट, जज नहीं करना। हम उस वक्त दोस्त बन जाते हैं, थोड़ी देर बाद हमारे अंदर वो अब्बा वाला फैक्टर भी आ जाता है, ये बड़ा खराब चीज़ है। देखें, सपोज कर लेते हैं कि जी, अब मैं इसके आपको क्या मिसाल दूं, एक बंदा अगर बाहर कोई गलत बात करके आया ना, यू आर हिज और हर डिफेंस सिस्टम। यस। देखें, गेट से बाहर घर के ऑलरेडी बहुत कुछ है, बच्चा कुछ करके आता है ना और आके आपको सच बता देता है कि भाई ये चीज़ हो गई है, अब आप उसका डिफेंस सिस्टम, आप उसको अगर ये कहेंगे ना 10 लोगों को पकड़ लो इसको, यही है, अगली दफा वो आपको तो नहीं बताने लगा कुछ, फिर वो कोई बाहर बंदा ढूंढेगा जिसको बताएगा, वो फिर उसको मोल्ड करेगा, उसको यूज करेगा, नहीं तुम्हारे में तो बड़ी हिम्मत है, तुम तो ये भी चीज करो, ये 2 नंबरी भी करो। लेकिन जब आप उसको कहेंगे ना कि बेटा तूने आज कर लिया, आज मैं तुझे डिफेंड करता हूँ, नेक्स्ट टाइम ध्यान से तूने ये काम नहीं करना, क्योंकि मेरी बेइज्जती होगी। बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली, चलें इसकी एक मिसाल दे देता हूँ, हमारे यहाँ ना आजकल औरतों वाली बात भी, औरतें काम वालियों से बड़ा डरती हैं, छोड़ के ना चली जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है ना, बिल्कुल ठीक है। ये मैंने अभी कल कही है। ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, अगर सपोज करें आपकी कोई चीज़, आपके बच्चे की चोरी हो गई है, मिसाल दे रहा हूँ एक, ठीक है, किसी जगह उसने रखी थी, वहाँ से गायब हो गई,
और बच्चा आके कहता बाबा मैंने यहाँ पे रखी थी या मम्मा मैंने यहाँ पे रखी थी, अब माँ फौरन कहेगी नहीं काम वाली कैसे उठा सकती है, बाप भी कहेगा हाँ तुमने घुमा दी, तुमने नीचे गिरा दी, तुमने ये कर दिया, तुम गैर जिम्मेदार हो। बच्चे को आपने डिग्रेड कर दिया। अब अगली दफा बच्चा आपको कुछ नहीं बता रहा, लेकिन अगर आप इसको हैंडल ही डिफरेंट तरीके से करें, तुमने वाकई यहाँ पे रखी थी जी, अब आप उधर से स्टैंड ले लें, चेक कर लें कहीं ठीक और है, नहीं चेक क्या, आप स्टैंड ले लें कि हाँ जी चोरी हुई है यहाँ से चीज़, ये काम वाली कोई नया बंदा आया था घर में, कौन आया था नया बंदा, हाँ जी पता लगता जी काम वाली के साथ कोई बंदी आ गई थी, बंदा आ गया, ठीक है वो यहाँ से गुजरा था, इसका मतलब उसने उठाई है, पता करो जी कौन है। और अगले दिन जाके आप सबके सामने खड़े हो जाते हैं, गो बाकी फैमिली कह रही है या कि नहीं ये लोग कहते हैं क्योंकि उनको वही डर पड़ा हुआ भाग ना जाए, ठीक है, और एक दिन के बाद आपको सारी चीज़ें वापस मिलनी शुरू हो जाती हैं, कोई कहाँ पे गिरी हुई मिल रही है, कोई कहाँ पे गिरी हुई मिल रही है, बच्चे का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो गया। अच्छा यहाँ पे अल्टीमेटली आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, ये होता है कि हमें हमारे घर से वो कॉन्फिडेंस, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं मिलता, तो बच्चे बाहर जाते हैं उस प्यार, उस अफेक्शन के लिए, जो फिर एक गलत रास्ते की तरफ चला जाता है। दिस इज द पॉइंट कि हमें क्लियर करना है। किसी भी तरीके से उसको मोल्ड किया जा सकता है ना, कोई गलत काम पे ले जाएगा, कोई ठीक काम पे ले जाएगा, हो सकता है अल्लाह ताला माफ फरमाए कोई नशे पे लगा दे, देखो तुम ये पी के देखो तो देखो पता नहीं तुम कहाँ जन्नत में पहुंच जाओगे। बिल्कुल, अब ये हमारे पेरेंट्स की केमिस्ट्री है, वो अपने बच्चों के साथ किस तरह से करते हैं, क्योंकि जब बच्चे एक ब्रोकन फैमिली से बाहर निकलते हैं ना सर, बहुत से ऐसे गलत रास्ते हैं जहाँ पे अब बच्चे को किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, और बच्चा कहता है हाय मुझे आज तक ये तारीफ एप्रिसिएशन घर से नहीं मिली, तो हम उस गलत रास्ते को सही समझना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज द राइट टाइम टू अवेयर दिस थिंग, ताकि वो रात को बैठे, दोनों बैठे, यानी बच्चे भी पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, पेरेंट्स जो कोई भी बात होती है पेरेंट को जाके बताएं, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये कि बच्चे भी अपने फादर से पूछेंगे अब्बा रात दिन कैसा गुजरा आपका, एग्जैक्टली, ठीक है, आप अपना कोई एक्सपीरियंस ही शेयर करें, exactly. और बच्चे और पेरेंट्स भी बच्चों से इसी तरह बात फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपका लास्ट में होना चाहिए, एट द एंड ऑफ डे एक टाइम जिसको हम डिनर भी कहते हैं, उसमें भी अगर हम एक साथ बैठ जाएं तो वो आप एटलीस्ट एक दूसरे को एक टाइम दे सकते हैं, तो ये बड़ा जरूरी है। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन आपके टाइम को, और मेरा ख्याल है जितनी हेल्दी कॉन्वर्सेशन ये रही है, तो हम सब पेरेंट्स को एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों का, अगर हम चाहते हैं कि उनका फ्यूचर और उनका प्रेजेंट अच्छा हो, तो हमें इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। तो आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू गाइज। इसके अलावा भी हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आएँ जो आप लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सके। इंशाल्लाह विल बैक विद अ न्यू सेशन। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।